चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड दोनों मिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसका क्लास 8 का मैथ का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या जो था उसका हम लोग पूरा चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर हमारा ये है जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हिंदी में इसे बोलते हैं वर्ग तथा वर्गमूल, वर्ग तथा वर्गमूल। सीबीएसई बोर्ड के बुक में जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से एनसीईआरटी बुक में, और यूपी बोर्ड के बुक में बस केवल वर्ग नाम के चैप्टर दिया हुआ, ठीक है। तो चाहे हम वर्ग बोले या वर्ग तथा वर्गमूल बोले, पढ़ना हम लोग को यही है। पढ़ना क्या है, यही है। तो ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग समझते हैं, सबसे पहला हमारे दिमाग में आएगा जो चैप्टर के टॉपिक का नाम है वही हमारे लिए एक प्रश्न बन के आएगा कि भाई पहले वर्ग होता क्या है। व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर। आज तक हम लोग बस देखे हैं, सुने हैं कि अगर कोई ऐसा हमारे पास रेक्टेंगल आ जाए, ऐसा कोई रेक्टेंगल आ जाए जिसका कि लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो, लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। जैसे तुम्हारा एक शेप बना दे, ये ऐसा शेप बना दिया, ये ऐसे, ठीक है। 2 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, 2 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। क्या इस वर्ग का बात हो रहा है, क्या इस वर्ग का बात हो रहा है, तो बात इसी वर्ग का हो रहा है। कॉन्सेप्ट इसी वर्ग से बन के आया है। क्यों, क्योंकि जब इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया या क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका एरिया जो निकल के आएगा, इसका लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगा। क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, 2 इंटू 2 बराबर कितना आएगा, 4 है। क्या आएगा, इट मीन्स इट इज अ स्क्वायर ऑफ 2। या किसका स्क्वायर है, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो यह जो लोग वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, यह कॉन्सेप्ट हमारा जो आ रहा है यहीं से बन के आता है, यहीं से बन के चैप्टर हम लोग को मिला है, यहीं से बन के इस चैप्टर को मिला है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं फाइंड करेंगे। हम लोग अगर किसी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं, इट मीन्स उस लेंथ और ब्रेड्थ के स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल रहे। क्या निकाल रहे हैं, उस लेंथ और ब्रेड्थ के स्क्वायर क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। इज इट क्लियर, बात समझ रहा है, ठीक। तो अब वही समझो वर्ग किसे कहते हैं या व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर। अब इसको समझो, यहाँ पर एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, इसके लेंथ का ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई किया, यही किया। इसका लेंथ भी 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 2 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा, या तो हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल निकलेगा। बात सुन रहा है। तो हमने 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराया और ये आया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसका क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। और क्या बोलेंगे, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर में गया तो सेंटीमीटर बोलेंगे, या मीटर में गया तो मीटर बोलेंगे। तो 4 स्क्वायर मान लेते सेंटीमीटर में, क्या है सेंटीमीटर, तो इसे बोलेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, या 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर नहीं जी, 4 यहाँ पर अलग लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आ रहा है, किसी को दिक्कत, सेम आप लोग यहाँ पर समझते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि भाई डेफिनेशन क्या बन के आएगा कि व्हाट इज स्क्वायर, इसका डेफिनेशन क्या बनेंगे। तो यहाँ पर देखो सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जो हमें क्या मिल रहा है, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। हिंदी में इसे बोलते हैं गुणनफल, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें रिजल्ट मिल के आता है उसे हिंदी में बोलते हैं गुणनफल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, अब समझा से। तो जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कराते, क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। जब किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास हिंदी में गुणनफल, इंग्लिश में प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मिलता है, इस प्रोडक्ट को इस नंबर का क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। किसी को दिक्कत, स्क्वायर किसे बोलते, समझ में आया, क्या होता है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। जब किस नंबर को, किसी संख्या को उसी संख्या से स्वयं से गुणा कराते हैं, उसी संख्या से स्वयं से गुणा कराते हैं, तो जो गुणनफल अर्थात जो प्रोडक्ट मिलता है, द प्रोडक्ट इज नोन एज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। इज इट क्लियर, बात समझ आ रहा है, किसी को समस्या। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कराते हैं तो प्राप्त गुणनफल को उस संख्या क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। प्राप्त संख्या को उस संख्या क्या बोलते हैं, वर्ग करते हैं। अर्थात इसे क्या बोलेंगे लोग, 4 को 2 का वर्ग या स्क्वायर कहेंगे। 4 क्या बोलेंगे, 2 का वर्ग या 2 का स्क्वायर कहेंगे। किसी को दिक्कत, यहाँ तक समझ आया, बात समझ आ रही है, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, चलो अब आगे समझते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे, कुछ चीज़ें हम लोग
समझेंगे जो हमारे एमसीक्यू में काम देंगे। किसमें काम देंगे? एमसीक्यू में। यह देखो नोट करके हर चीज़ लिखना और इसको समझना क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। क्या होता है? कंपलसरी होता है, क्योंकि यहीं से बन के आते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन। किसके बन के आते हैं? एमसीक्यू में। पहले लोग पढ़ना समझ लेते हैं, कैसे लिखते हैं। जब 3 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी को पढ़ेंगे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग। इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 3, या तो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं 3 स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? 3 स्क्वायर, 3। ठीक है, या तो इसी ऊपर तुम लोग पावर क्या बोले, 3 टू पावर 2, 3 टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 बोलते हैं, 3 रेज टू पावर 2। आम भाषा में डायरेक्ट बोलते हैं 3 टू पावर 2। ठीक है, यानी क्या है, 3 का घात 2, 3 की घात 2। इसका एक नया नाम है, इसका नाम है 3 स्क्वायर। क्या बोलेंगे? 3 स्क्वायर। वो हम लोग पावर में पढ़ते हैं, घातांक में पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पे घात 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है। तो अगर किसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। इसको कैसे पढ़ते समझा दिए। ठीक, अब कुछ नोट वाली चीज़ें समझो। जैसे हम कहें 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराने पर आंसर 1 आता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा? 3 को 3 से मल्टीप्लाई, आंसर कितना आएगा? 9। 4 को 4 से कराएंगे 16। ऐसे ही एक संख्या हमारा 0 है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर इज 0। तो स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, यानी 0 का वर्ग क्या होता है? 0 होता है। 0 का वर्ग क्या होता है? 0 होता है। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है? स्क्वायर ऑफ 0 इज 0। तो स्क्वायर ऑफ 0 इज 0। अब एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी जो नोट पढ़ा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एक और, जैसे हम बोले कि हम पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई, अब क्या करें? स्क्वायर निकालें। जैसे हम बोले 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? +4 आ रहा है। कितना आ रहा है? +4 आ रहा है। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? +9 आएगा। अब हमारे दिमाग में एक सवाल ही आना चाहिए, अगर हम -2 का मल्टीप्लाई कराए तो क्या होता है? -2 का वर्ग कराए, स्क्वायर कराए तो? अगर हम -3 का स्क्वायर कराए तो कितना आएगा? ठीक है, हाँ, तो याद रखो -2 का अगर स्क्वायर कराएंगे तो आंसर +4 आएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या कितना आएगा? +9 आएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? +16 आएगा। -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? +25 आएगा। यानी अगर हम +2 का स्क्वायर करें तो भी +4, -2 का स्क्वायर कराएंगे तो भी +4। दिमाग में एक चीज कॉन्सेप्ट बन गया है कि अगर हम किसी नॉन जीरो इंटीजर का शून्येतर पूर्णांक, मतलब 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक, चाहे वो निगेटिव हो जाए पॉजिटिव, निगेटिव हो जाए पॉजिटिव, 0 को छोड़कर किसी भी इंटीजर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं, क्या निकालते हैं? स्क्वायर निकालते हैं, तो वह संख्या क्या होगी? एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर नहीं आता है। किसी भी इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर निकालते, क्या निकालते हैं? स्क्वायर, तो वह संख्या हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। -2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा? +4। -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9, -4 का स्क्वायर करेंगे +16। अगर हम +4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या -16 आएगा? नहीं, तो भी +16 ही आएगा। क्या आएगा? किसी को दिक्कत? तो वही हम लिखे हैं कि किसी शून्येतर यानी कि नॉन जीरो इंटीजर 0 को छोड़कर किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। किसी को समझने कोई दिक्कत? बात समझ आ रहा है? इसको लिख लो, फिर आगे हम लोग आगे चीज समझते हैं। चलो अब ध्यान दो। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई व्हाट इज स्क्वायर, और इसमें कुछ हम लोगों ने स्टार बना के नोट पॉइंट लिखे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे। अब हम लोग समझेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हिंदी में से बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग संख्या। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर या हिंदी में पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं?
परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि जैसे 1 का स्क्वायर करते तो कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर करते कितना आएगा 4। तो यह सब जो संख्या है 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये सब किसी न किसी संख्या के क्या है स्क्वायर है, किसी न किसी नंबर क्या है स्क्वायर है। इसका मतलब इन्हीं सब नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। बात क्लियर हो रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि वह संख्या जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर क्या हो स्क्वायर हो, क्या हो स्क्वायर हो, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। अब हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे, कुछ चीजें सीखेंगे। जैसे एग्जाम में ऐसे आता है, एग्जाम में देता है कि बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किए या बिना इसका स्क्वायर रूट फाइंड किए पता कीजिए कि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, है या नहीं, ये पता करना। फिर से ध्यान सुनो, यानी हम लोग क्या जा रहे पता करने, हम लोग यह जा रहे पता करने कि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कोई संख्या पूर्ण इस वर्ग है या नहीं। तो हम लोग कहेंगे हाउ टू फाइंड ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, PSN शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कोई भी संख्या तुम देखो और देख के बस तुम 3 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड छोड़ो 1 सेकंड के अंदर तुम्हें बताना है कि वह नंबर परफेक्ट संख्या हो सकती है या नहीं, हो सकती है या नहीं। होगी तो निकालो और नहीं होगी तो बातें खत्म। तो कोई भी संख्या तुम्हें देखना है और देख के बताना है वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी कि नहीं। तो उसको समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, हम लोगों को कुछ चीज़ें सीखनी होगी। क्या होगी सीखनी होगी। तो पहले हम लोग कुछ चीज़ें क्या करते हैं सीखते हैं। चलो यहाँ पर हम 1 से लेकर 20 तक का सबका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख दिए। बात सुन रहा है? चलो 1 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है। दूसरा चौक से लिखते हैं, क्या मिल रहा है 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर किए तो क्या मिला है 4, 3 का स्क्वायर किए तो क्या मिला है 9। बस हमें यूनिट डिजिट का डिजिट चेक करना है कौन सा मिला है, सभी डिजिट को नहीं, बस यूनिट डिजिट का। चलो 4 का स्क्वायर किए तो क्या मिला, यूनिट डिजिट पर क्या मिला हमें 6, क्या मिला है 6। और 5 का स्क्वायर किए तो क्या मिला है 5, क्या मिला है 5। फिर 6 का स्क्वायर किए तो 6 मिला है यूनिट डिजिट पे, हम 6 लिख चुके हैं, अब दोबारा 6 को नहीं लिखेंगे। 7 का स्क्वायर किए तो 49, यूनिट डिजिट क्या है 9, 9 हम लिख चुके हैं, दोबारा 9 नहीं लिखेंगे। फिर 84 का 8 का स्क्वायर 64 मिला, 4 लिख चुके हैं यूनिट डिजिट का, 4 दोबारा नहीं लिखेंगे। 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट क्या है 1 है, वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अब दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर 100 का स्क्वायर किए तो क्या मिल रहा है, देखो पेयर ऑफ 0 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग पेयर ऑफ 0, पेयर ऑफ 0 0, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट पे 1 पहले से लिख चुके हैं। 12 का स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे 4 लिख चुके हैं। 13 का स्क्वायर यूनिट डिजिट पे 9 लिख चुके हैं। 14 का स्क्वायर यूनिट डिजिट पे 6 लिख चुके हैं। 15 का स्क्वायर यूनिट डिजिट पे 5 लिख चुके हैं। 16 का स्क्वायर 256 यूनिट डिजिट पे 6 से लिख चुके हैं। मतलब सबका हो चुका है, सबका हो चुका है। अब हमारे दिमाग में एक चीज़ यह बन के आ गया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भाई यही के बाद ना मिलेगा सब। अब मान लो 21 मिलेगा, फिर यूनिट डिजिट पे 1 मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें इसी तरह कुछ मिलेगा। बात समझ रहा है? ठीक। अब देखो, अब एक बात दिमाग में बनाओ, एक बात दिमाग में बनाओ। जैसे हम कहें, जैसे हम क्या कहें कि अगर कोई संख्या है, पहले हम पहचान लेते, पहले क्या करते हैं पहचान लेते, उसके बाद हम आगे समझाएंगे। देखो तो हम देख रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, उनका यूनिट डिजिट देखना होता है। क्या देखना होता है यूनिट डिजिट। यूनिट, अगर यूनिट डिजिट पर तुम्हें क्या दिख रहा है पेयर ऑफ 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, 6 और 9। अगर यूनिट डिजिट पर ये सभी नंबर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं तो वह नंबर हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है सिंगल 0 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है,
यूनिट डिजिट पर अगर ये 5 डिजिट दिखाई देंगे तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर कदापि नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं 442, क्या यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो क्योंकि यूनिट डिजिट पर 2 है, यह नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर वही नंबर होते हैं जिनका यूनिट डिजिट या तो पेयर ऑफ 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या 5 या 6 या 9। समझ आ रहा है? वही नंबर क्या हो सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। लेकिन अगर यूनिट डिजिट 2 है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? एक और नंबर देते हैं, जैसा हम कहें 395 और 7। तो इतना बड़ा नंबर है, इसको देख के बता क्या यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो कहोगे यह नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या है? 7। क्या है? 7। अगर यूनिट डिजिट में 7 है तो यह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। किसी को दिक्कत? तो ये तुम्हें लिखना है और ये समझना। अभी हम क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें तुम्हें बताना कौन परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कौन नहीं, तो तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। लिख लो इसको।